आलोक वत्स साहब तो जुड़े हुए हैं, साथ साथ अब शरद गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं जो कि सीनियर एडिटर हैं लोकमत के। शरद जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। लेकिन आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब तो राज्यपाल भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो अब क्या लगता है कि बीजेपी खुलकर के सामने आएगी, किसी तरह का प्रस्ताव या किसी तरह का नोटिस राज्यपाल को देने की कोशिश होगी? देखिए, अभी जो हो रहा है वैसी अपेक्षा नहीं थी। द लास्ट ब्रेथ इज द बिगेस्ट ब्रेथ। अब ऐसा लगता है कि शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अपनी हार स्वीकार कर ली है। जिस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके की चेतावनी दे रहे हैं कि बाप के नाम पर पार्टी को रख लो, शिव सैनिक हमारे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, ये सब क्या इंगित करता है? आप गुंडागर्दी चाहते हैं और खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि मुंबई आओ तो फिर हम बताते हैं। तो ये सब इंगित करता है कि अब इनका दिमाग भ्रष्ट हो गया है। अब ये किसी भी तरीके का हथियार अपनाने को तैयार है। नहीं, लेकिन अगर आलोक जी ऐसी स्थिति है तो फिर बीजेपी अभी भी पर्दे के पीछे क्यों है? क्यों नहीं खुल करके सामने आती और फिर उसके बाद आइए सीधे सीधे सियासी लड़ाई लीजिए? कुछ नहीं है, पहले ये आपस में तय करें कि असली शिवसेना कौन है और इनको क्या मान्यता मिलती है और ये किधर जाना चाहते हैं। जब ये चीजें अंतर्गत, मैं आपको बता दूं कि ये कानूनी लड़ाई में तब्दील हो जाएगी और कानून का फैसला देर से होगा, त्वरित कार्रवाई नहीं होती। नहीं, तो ये तो उन्हें बेनिफिट देगा ना आलोक जी, ये तो उद्धव ठाकरे गुट को बेनिफिट देगा। उनकी जो सीएम की कुर्सी है वो भी बनी रहेगी, लंबी लड़ाई चलती रहेगी। जब तक लड़ाई से कोर्ट से फैसला नहीं होगा तब तक तो सरकार बची रहेगी ना। उपाय क्या है, रास्ता क्या है, आप बताइए। अभी तक उनको मान्यता नहीं मिली है। नहीं, मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं कि ये तो अगर कोर्ट में जा रही है लड़ाई तो ये तो एक तरीके से सूट कर रहा है शिवसेना को, उद्धव ठाकरे के गुट को। इससे कहीं ना कहीं शिंदे गुट को परेशानी होगी और बीजेपी अगर किसी भी ताक में है, किसी भी उम्मीद में है, तो उससे भी तो झटका लगेगा। फिर हो सकता है कल को वो संख्या बल के आधार पर हमारे साथ मिलके राज्यपाल को कहें कि हम इस स्थिति में कि हम सरकार बना लेंगे। तो हो सकता है राज्यपाल उस पर विचार करे और उनको आमंत्रित करे फ्लोर ऑफ द हाउस पे। ठीक है, लेकिन तो सुरक्षा प्रदान तो करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से शिव सैनिकों को भड़काया जा रहा है, उससे लगता है कि बॉम्बे के सड़कों पे कहीं ऐसा नहीं खून की नदियां बह जाए। इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। और जो जिम्मेदार पदों पर हैं और जो जिम्मेदार नेता हैं, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को शांत करने की जरूरत है, ना कि ये कहने की कि हाँ सिर्फ एक इशारा हमारा चाहिए और उसके बाद वो सड़कों पर उतर आएंगे। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन शरद गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास कि शरद सर, इस पूरी परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहां से तो परिस्थितियां बदलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अब कोर्ट की दहलीज पर मामला पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ये खिंचेगा, किसको फायदा किसको नुकसान? कि कोर्ट जाने की जरूरत क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर 2/3 से ज्यादा आपके पास विधायक हैं तो आप सीधे राज्यपाल के पास जा सकते हैं। आप कहिए कि सब हम समर्थन विड्रॉ कर रहे हैं इस सरकार से और ये अल्पमत में है, और इससे कहिए कि अपना समर्थन विधानसभा के पटल पे सिद्ध करे। तो अगर वो अल्पमत में है तो गिर जाएगी और अगली सरकार बनाने के लिए आप स्वतंत्र होंगे। तो आप कोर्ट में जा रहे हैं तो आप जैसा अभी कह रहे थे कि बिल्कुल शिवसेना के ट्रैप में, कांग्रेस के ट्रैप में आ रहे हैं। कोर्ट में जाने का मतलब है कि लंबा खींचना, और जितना लंबा खींचेगा उतना शिवसेना को और कांग्रेस एनसीपी को समय मिलेगा अपना ग्राउंड बचाने का, प्रताड़ित करने का। अब आप देखिए 4 दिन 5 दिन पहले मुख्यमंत्री अपना आवास छोड़ चुके हैं, मतलब उन्होंने हथियार डाल दिए थे। कितने दुखी थे। और उसके बाद अचानक उनमें इतनी हिम्मत आई कि वो धमकी भी दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि आइए आप आके दिखाइए। तो बहुत अभी इतना जो रणनीति है वो बहुत साफ नहीं हो रही है जो शिंदे गुट है। लेकिन सर आप क्या देख रहे हैं? ये टर्न एंड ट्विस्ट तो हो रहा है, एक रोलर कोस्टर राइड हो गई है, लेकिन कौन गुट अभी हावी है? क्योंकि मुझे एक बड़ी खबर आ रही है वो भी लेनी है। ठीक है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।